कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां इंसान अंतरिक्ष में कॉलोनी बसा चुका है, जहां एआई हमारे घर नहीं हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है और जहां पृथ्वी खुद को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे समय की जो हम में से कोई देख नहीं पाएगा लेकिन सोच जरूर सकता है। सन 4025 की पृथ्वी कैसी होगी? तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर भविष्य की ओर। एक, पृथ्वी का रूप, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट। 4025 में पृथ्वी का चेहरा पूरी तरह बदल चुका होगा। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज ने दुनिया के नक्शे को ही बदल डाला है। बर्फ से ढकी आर्कटिक की जगह अब घास के मैदान है। समंदर की लहरें कई शहरों को निगल चुकी हैं। मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो सब अब पानी में दफन है। लेकिन इंसान ने भी हार नहीं मानी। नए तैरते शहर, फ्लोटिंग सिटीज बनाए गए हैं। पौधा, ग्रीन टेक्नोलॉजी ने रेगिस्तान को बाग बगीचों में बदल दिया है। सोलर ट्रीज, एयर क्लीनिंग टावर्स और रोबोटिक फार्म्स ने पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद की है। 2, टेक्नोलॉजी, एआई, रोबोट और ह्यूमन एनहेंसमेंट। इस समय एआई कोई टूल नहीं बल्कि एक साथी है। इंसान के शरीर में चिप लगी होती है जिससे वो इंटरनेट से सीधा जुड़ा होता है। सोचते ही स्क्रीन सामने आ जाती है, सोचते ही चीजें ऑर्डर हो जाती है। घरों में रोबोट नौकर, शिक्षक और डॉक्टर बन चुके हैं। एआई टीचर्स बच्चों को उनकी पसंद के हिसाब से पढ़ाते हैं। एआई डॉक्टर्स बीमारी का पता लगाने के लिए सिर्फ आपकी आवाज सुनते हैं। और हाँ, अब मौत स्थायी नहीं रही। डिजिटल अवतार तकनीक से लोग अपने दिमाग को मशीन में अपलोड कर लेते हैं, यानी शरीर भले चला जाए लेकिन इंसान डिजिटल रूप में जिंदा रहता है। 3, स्पेस कॉलोनियों, पृथ्वी से आगे। सन 4025 में इंसान अकेला पृथ्वीवासी नहीं है, अब वो अंतरिक्षवासी भी है। चंद्रमा पर बसा पहला शहर, लूना सिटी, अब टूरिज्म हब है। मंगल ग्रह पर इंसानों की चौथी पीढ़ी जन्म ले चुकी है और शनि के चंद्रमा टाइटन पर वैज्ञानिक बर्फीले महासागरों में जीवन की तलाश कर रहे हैं। एक नया शब्द उभरा है, स्पेस जनरेशन, यानी वो लोग जो धरती पर नहीं किसी और ग्रह पर पैदा हुए हैं। 4, समाज और जीवन शैली, नया मानवीय व्यवहार। 4025 का समाज पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड लेकिन अकेला है। लोग वर्चुअल दुनिया में ज्यादा रहते हैं, असली मुलाकातें अब रेयर हो गई है। विवाह अब मन और मशीन दोनों का मिलन है। हाँ, कुछ लोग एआई पार्टनर से भी शादी कर चुके हैं। बच्चे अब लैब में बनाए जाते हैं। माता पिता अपने बच्चे की जीन एडिटिंग करके तय करते हैं कि बच्चा कैसा दिखेगा, कितना बुद्धिमान होगा। लेकिन इस सब के बीच एक नई चुनौती उभरी है, इमोशनल डिस्कनेक्ट। लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन महसूस कम करते हैं। 5, राजनीति और वैश्विक ढांचा। अब देश सीमाओं से नहीं डाटा से चलाए जाते हैं। ग्लोबल एथरनेट यूनियन नाम का एक संगठन पूरी पृथ्वी की सरकार जैसा है। युद्ध अब मैदान में नहीं साइबर स्पेस में होते हैं। एक क्लिक से देशों को ब्लैकआउट किया जा सकता है। और हाँ, एआई राष्ट्रपति भी आ चुके हैं जो किसी पार्टी से नहीं लॉजिक से फैसले लेते हैं। लेकिन इंसानी भावना, धर्म, संस्कृति अब भी जिंदा है डिजिटल रूप में। 6, आध्यात्मिकता और विश्वास। इतनी तकनीक के बावजूद इंसान आज भी सवाल करता है, मैं कौन हूँ? 4025 में योग, ध्यान और आत्मज्ञान फिर से लोकप्रिय हो गए हैं। लोग डिजिटल डिवाइसेस से थककर साइलेंस जोन में जाते हैं जहां कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती। और सबसे दिलचस्प बात, वर्चुअल मंदिर और डिजिटल भगवान का उदय हो चुका है। लेकिन कुछ लोग अब भी श्री राम जी में आस्था रखते हैं और मानते हैं कि जब जब पृथ्वी पर संकट आता है वे किसी न किसी रूप में वापस आते हैं। 7, खतरे और उम्मीद। जहां एक और विज्ञान ने चमत्कार किए हैं वहीं खतरे भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नियंत्रण खो सकता है, जलवायु परिवर्तन फिर से सिर उठा सकता है और इंसानी भावनाओं का लोप हो सकता है। लेकिन फिर भी इंसान की जिजीविषा, उसका सपना देखने का साहस और फिर से खड़ा होने की ताकत, यही उसे खास बनाती है। तो दोस्तों, ये थी एक झलक सन 4025 की पृथ्वी की। ये कल्पना है, पर कल्पना ही तो इंसान को रॉकेट तक ले गई थी। आप क्या सोचते हैं 1000 साल बाद दुनिया कैसी होगी? क्या आप जीना चाहेंगे उस समय में? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में भविष्य के किसी और सफर पर। जय हिंद, जय श्री राम।